कल कल बहती इस यमुना को देखिए। यमुना के किनारे इस मंदिर का दृश्य कितना प्यारा लग रहा है। पानी की आवाज़, गुनगुनाते पंछी और ये शांति वाली जगह कितनी प्यारी लग रही है। अब एक तरफ इस कूड़े को देखिए और दूसरी तरफ इस शांति और साफ सुथरी जगह को। यह गंदगी कोई और नहीं बल्कि शहर के कुछ चुनिंदा लोग ही करते हैं, जिस वजह से ये सुंदर सा दिखने वाला नज़ारा कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये आप नाव चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं, कब से सेवा कर रहे हैं? ये तो नाव चलाना हमारा तो काम ही है। आवाज से नहीं चला रहा हूँ, मैं तो सन 55 से बच्चेपन से चला रहा हूँ नाव ही का काम है हमारा। महाराज कौन सी जगह है ये, मतलब? ये कैलाश मंदिर है। अच्छा, और कब से? जिला आगरा कैलाश मंदिर। और यहाँ मुझे हो गया 40 साल चलाते हुए नाव। हो गया यहाँ पे कैलाश मंदिर पे यहाँ बहुत सारे डूब के मर जाते हैं, उनको गोताखोरों में मैं निकाल के देता हूँ, और सिकंदरा थाने से भी। अच्छा, तो आप लंबे समय से सेवा कर रहे हैं प्रशासन के साथ? हाँ, प्रशासन के साथ में। प्रशासन हमारा साथ देता है, प्रशासन के साथ मैं भी देता हूँ। जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाना पड़ता है। यह कहानी एक नाविक से जुड़ी है जिनकी उम्र लगभग 82 साल है और ये 40 साल से नाव चला रहे हैं। यह कहानी इसलिए नहीं कि यह नाव चलाते हैं, वैसे तो नाव और भी लोग चलाते हैं, लेकिन 82 साल के मिश्री लाल निषाद की नाव चलाने की कहानी कुछ और ही है। 82 साल के मिश्री लाल निषाद यमुना में नाव तो चलाते ही हैं, लेकिन वे यमुना की सफाई का भी ख्याल रखते हैं, जिससे यमुना मैया स्वच्छ बनी रहे और यमुना मैया के किनारे बना ये मंदिर का नज़ारा शहर की शोभा बढ़ाता रहे। लेकिन ये गंदगी इस सुंदर नज़ारे पर ग्रहण लगाती है, यानी यहाँ साफ सफाई तो होती है, लेकिन शहर के चुनिंदा लोगों की वजह से यहाँ फिर से गंदगी हो जाती है। मिश्री लाल निषाद कहते हैं कि यहाँ लोग आते हैं और यमुना नदी में गंदगी करके चले जाते हैं। मिश्री लाल निषाद यमुना में गंदगी करने वाले लोगों से लड़ाई तक भी लड़ते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। वह दूसरी तरफ जैसे ही नाव लेकर जाते हैं, लोग आकर यमुना में कूड़े जैसी चीज फेंक जाते हैं, लेकिन मिश्री लाल निषाद फिर भी लोगों पर हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि यमुना में गंदगी ना की जाए, यमुना मैया को स्वच्छ रखा जाए, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं करता। उनका मानना है कि अगर प्रशासन कोई कदम उठा ले तो शायद यमुना मैया और भी स्वच्छ हो सकती हैं। अच्छा, यमुना की गंदगी के बारे में या सफाई के बारे में महाराज क्या कहना है? आप तो काफी स्वच्छ दिख रही है। स्वच्छ का है, यहाँ तो गंदगी जनता करती है 24 घंटा, रातों दिन गंदगी फेंकते देखना रहे। यहाँ पर कितनी गंदगी फैली हुई है। महाराज जनता से कहना चाहेंगे कि यमुना को साफ रखने के लिए अरे मैं अपील? यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं, यहाँ पत्थर लगा रखे हैं नाव पे अपने लिए, लेकिन हम नाव अगर यहाँ से चली गई, उधर लेके हम चले भी गए नहीं तो यहीं ला के डाल जाते हैं। फिर भी मुझे साफ करके देखो, पूरा कूड़ा जला दिया यहाँ उठा के, और उधर देखो जल रहा है, उधर भी जला दिए। तो महाराज कोई अपील करना चाहेंगे जनता से कि गंदगी ना करें, यमुना को जनता से स्वच्छ? बहुत अपील करते हैं, मानते तो नहीं ना। अब एक से अपील दसों से कहता हूँ, लेकिन 10 में से एक भी नहीं हम जो बोल सकते कुछ नहीं मानते। यहाँ का प्रशासन, अगर जब तक प्रशासन नहीं यहाँ बैठता है तो माने ये कोई कदम उठाना पड़ेगा प्रशासन को? हाँ, प्रशासन को कदम उठाना पड़ेगा। बगैर प्रशासन के कदम उठाए से यहाँ तब तक गंदगी बंद नहीं होगी। अब बात जनता के हित में। जब यहाँ के लोगों से हमने पूछा कि आप यमुना में ये सब चीजें क्यों डाल रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि वे यमुना में कूड़ा नहीं फेंकते। यह पूजा पाठ की हवन सामग्री होती है, जैसे दिया, बाती, नारियल, धूप बत्ती की भभूत, यानी ऐसी कई सारी सामग्रियां होती हैं जो वह किसी अन्य जगह नहीं फेंक सकते। लोगों का मानना है कि अगर प्रशासन यहाँ कुंड बनवा दे तो सभी लोग यह सामग्री उसी कुंड में डालेंगे, जिससे यमुना स्वच्छ दिखेगी और लोग भी यमुना में सामग्री डालने की बजाय कुंड में डालेंगे और हम सभी आगराइट्स का यमुना मैया को स्वच्छ देखने का सपना
पूरा हो जाएगा।